आप सभी सुधी पाठकों का अभिनंदन। बहुत दिन बाद जनरल बोगी में सफ़र किया था। उस दौरान एक कहानी मेरे हाथ लगी थी। आज साझा करके मन हल्का करना चाहता हूँ। आइए पूरी कहानी सुनिए। इंटरव्यू देने के बाद मन बड़ा हल्का लग रहा था। सिलेक्शन होने की उम्मीद थी, फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक डर बैठा था, क्या होगा। किसी तरह 2 दिन काटने के बाद मैंने इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देखा। मैं चयनित था। एक लंबी सुकून की सांस ली मैंने और खुशी के मारे जहाँ खड़ा था वहीं बैठ गया। अब मैं जनरल मैनेजर बन गया। तनु को सरप्राइज़ दूंगा। बहुत ताने मारा करती है और अंश वो क्या कम है। हमेशा अपने दोस्तों के पापा से मेरी तुलना किया करता है। वाकई मैं तंग आ गया था ऐसी ज़िंदगी से। अब मेरी भी लाइफ स्मूथ चलेगी। सोच रहा था आज ही दिल्ली से लौट जाऊं। जैसे तैसे जनरल बोगी की टिकट लेकर किसी तरह ट्रेन में चढ़ पाया, पर बैठने की कहीं गुंजाइश नहीं थी। हे भगवान, तो क्या मुझे खड़े खड़े दिल्ली जाना पड़ेगा। इसी उधेड़बुन में खड़ा रहा कि किसी ने आवाज़ लगाई, भैया जी यहाँ बैठ लो खिड़की के पास। मैं बिना एक पल गंवाए खिड़की के पास बैठ गया। एक रूखा सा थैंक्स कहते हुए मैंने एक नज़र सब पे फिराई। तनु सच ही कहती है, आजकल लोगों की इज्जत उसके पहनावे से ही तो होती है। मैं मन ही मन मुस्कुराने लगा। तनु की यादों में ही खोया रहा कि तभी किसी ने प्रश्न से मेरी तंद्रा भंग हो गई। कोनो परीक्षा देने गए थे का? हाँ, और पास भी कर लिया। मैं गौरवान्वित हो उठा। पास तो हमहू कर गए भैया जी। आप इस उम्र में? मैं चौंक गया। बिटिया का ब्याह पक्का कर आए भैया जी। मेरी नज़रें अचानक उनके चेहरे पे जा टेकीं। शादी पक्की होने का सुकून उनके चेहरे पर साफ साफ दिख झलक रहा था। अगले ही पल मैं फिर आंखें बंद करके तनु और अंश को याद करने लगा। हवा की थपेड़ों से मेरा पसीना सूखकर मुझे ठंडक का एहसास देने लगा और मैं ऊँघने लगा। तभी उन्होंने आवाज़ लगाई, भैया जी। हाँ, मैं आंखें बंद किए ही बोल पड़ा, अरे सुनो। उन्होंने मुझे झकझोड़ा, तुम्हारा पैर के नीचे हमारा बक्सा है, ज़रा ध्यान रखना। उन्होंने एक बाबा आदम जमाने का बक्सा दिखाते हुए बोला, ये बक्सा? अरे कौन लेगा इतना पुराना सा। मैं झुंझला पड़ा, पर बोलते ही तुरंत बाद में मुझे एहसास हुआ कहीं अनजाने में मैंने इनकी गरीबी का मजाक तो नहीं बनाया। मुझे अपने पे शर्म आ गई, पर वो अभी भी बाहर शून्य में झांक रहे थे। चेहरे पे कितनी शालीनता, कितनी उदारता, वरना इस भीड़ भाड़ में खिड़की वाली हवादार सीट ऐसे ही थोड़े कोई न दान में देता है। हाँ, उनमें कोई बात तो थी जो मुझे उनकी तरफ खींच रही थी। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए उनसे बात करना चाह रहा था, पर क्या बात करूं। देश, दुनिया, राजनीति पर लग नहीं रहा था इन सब में इनकी कोई दिलचस्पी होगी। फिर, बाबा लड़का क्या करता है? मैंने सटीक प्रश्न दागा। कपड़ा मिल में है भैया जी। कुछ पल चुप्पी छाई रही, फिर उन्होंने ही बोलना शुरू किया, लड़का तो भगवान है हमारी खातिर, नाम भी तो है ईश्वर बाबू। अच्छा, ऐसा क्या? मेरी दिलचस्पी बढ़ने लगी थी। हम तो बस उसे देखने गए रहे, पर वो तो हमें खरीद लिए बाबूजी। वो पहेलियां बुझाते रहे। पर ऐसा क्या किया उसने? मेरी भी धैर्य की सीमा टूट गई। क्या बताएं। वो ठंडी आह फिर से चुप हो गए, पर मेरी नज़रें लगातार उनकी खामोशी को पढ़ने की कोशिश करती रही। बार बार होने वाली खांसी उनकी बात की गति को और धीमी करती रही और मेरी जिज्ञासा को तीव्र। पर उन्होंने बड़े आत्मीयता से मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। बहुत दिनों से एक एक रुपया जोड़ रहे थे, फिर भी ज़्यादा न जोड़ पाए। गांव के खेत पथार सब बेच दिए। बिटिया के ब्याह के बाद कहीं तीरथ चले जाते। कुछ तो दिन बचे हैं जीवन के, कहीं काट लेते। मैं बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखता रहा। शादी तो टूट ही गई रही भैया जी,
पर दामाद जी सब ठीक कर दिए। उसने हमें ब्याह की खातिर 20,000 रुपये दिए। बिटिया के वास्ते साड़ी, वो भी जड़ी वाली, और 1-2 गहने भी। आजकल कोनो करता है ब्याह से पहले इतना कुछ? उनका स्वर टूटने लगा, आंखें छलछला गईं। मैंने मौन सहमति जताई। वाकई आज की दुनिया में इतना कौन करता है, वो भी रिश्तेदारी से पहले। पर अब समझ में आ गया था इस बक्से की इतनी निगहबानी क्यों हो रही थी। रात के 10 बजने वाले थे। भूख बड़ी जोरों की दस्तक देने लगी। मैं नज़रें घुमाकर खाना बेचने वाले को ढूंढ रहा था, पर डर था ये सीट न छिन जाए। तभी वो पीठ थपथपाकर बोले, कुछ खाओगे का? जाओ खा लो, कोई न लेवेगा तुम्हारी सीट। मैंने उनकी आंखों में देखा। कमाल है, आपको मन भी पढ़ना आता है। और मानो उनकी आंखों ने जवाब दिया, यही अंतर है भैया जी, तुम एसी और हम जनरल बॉगी में। हम भी पढ़ लेते तो तुम शब्दों को भी न पढ़ पाते। मैं स्टेशन पर उतरकर पूरी सब्जी ले आया और अपनी जगह पे आकर जल्दी जल्दी खाने लगा। वाकई बाबा, घर में पत्नी कितना भी अच्छा खाना क्यों न बनाए, पर स्टेशन की पूरी सब्जी की बात ही कुछ और है। हरी मिर्च काटते हुए मैंने बोला, भूख चीज ही ऐसी होवे, स्वाद का पता ही न लगने देवे बेटा। निवाला मुंह में डालते डालते मेरा हाथ रुक गया। उनका हर जवाब मुझे निरुत्तर बना जाता। आप नहीं खाएंगे? मेरे प्रश्न को अनसुना करते हुए उन्होंने अपने कमर से एक पोटली निकाली, सबसे छुप के कुछ रुपए गिने और नाटकीय अंदाज में खांसते खांसते बोले, बुढ़ापे में भूख भी कहाँ लगती है, ऊपर से ससुरी खांसी, कुछ खाने का जी न कर रहा। आखिरी निवाला किसी तरह आंसुओं के साथ निकल गया। मैं जाने क्यों जितनी खुशी और उत्साह के साथ ट्रेन में चढ़ा था, सब फीका फीका और अधूरा लगने लगा। मुझे बरबस ही तनु याद आने लगी। बातें भले ही वो हाई फाई करे, पर मैं जब भी बेचैन होता हूँ वो मुझे संभालती है। अब मैं जल्द से जल्द अपने घर पहुँचना चाह रहा था। ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ मेरी नींद भी अपनी रफ्तार में आने लगी। मैं ऊँग के बाबा के कंधे पर गिरता रहा और वो मुझे संभालते रहे, पर उन्होंने अपने पलकें एक बार भी नहीं झपकी। मैं जाने कब नींद की आगोश में चला गया, पर मेरी आंखें तब खुली जब वो मुझे झकझोर रहे थे। भैया जी, हमार बक्सा कब से ढूंढ रहे, मिल ना रहा। वो फपक के ऐसे रो पड़े मानो भीड़ में एक पिता से उनका बच्चा बिछड़ गया हो। जाग ही रहे थे, जाने कब मुझे आंख लग गई। वो कातर दृष्टि से एक एक यात्री को देखने लगे। पूरे डब्बे में अफरा तफरी मच गई। किसी ने सहानुभूति जताई, किसी ने मजाक उड़ाया, और मैं बक्सा ढूंढने के बाद तटस्थ खड़ा रहा। वो अभी भी सबसे अनुरोध कर रहे थे, हमार बक्सा दिला दो भैया जी, बिटिया के गहने हैं उसमें। वो स्टेशन पर ही उतर गए और मैं गेट पे आके ठिठक गया। ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी गई और ट्रेन मथुरा स्टेशन से सरकने लगी। आते जाते लोग उन्हें देख रहे थे। वो मुझसे दूर जा रहे थे, धीरे धीरे धीरे। हिलती डुलती तस्वीरें अब धुंधली होने लगी थीं, पर अचानक लोग दौड़ दौड़ के उनके पास जाने लगे। भीड़ इकट्ठी होने लगी। दुर्बल शरीर बिल्कुल गठरी से दिख रही थी। अचानक एक भय ने मुझे भयभीत कर दिया। तो क्या वो सदमा नहीं झेल पाए? और मैं बेसुध सा ट्रेन के गेट पे ही बैठ गया। मेरे आंखों में आंसू थे। दोस्तों और साथियों, अगर इस भावुक कहानी ने आपको भावुक किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें और अपनों तक साझा जरूर करें। धन्यवाद।